बरेली में आई लव मोहम्मद बवाल पर एक्शन तेज, 11 एफआईआर दर्ज, आज गिरफ्तार। सीएम योगी बोले हर उपद्रवी को कुचल देगी सरकार। बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद में भड़की हिंसा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर भांजी लाठी, मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन का किया था ऐलान। बरेली मामले पर सीएम योगी का बयान, कहा कि कल बरेली में एक मौलाना भूल गया कि राज्य में किसकी सत्ता है, उसे लगा कि वो जब चाहे व्यवस्था को रोक सकता है। सीएम योगी ने आगे कहा कि हमने जो सबक सिखाया है उसे आने वाली पीढ़ियां दंगे करने से पहले 2 बार सोचेंगे। उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी यहीं से शुरू होती है। आरोपी तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के साथ उनके 4 करीबियों को भी हिरासत में लिया। कासगंज में आई लव मोहम्मद बैनर हटाने पर बवाल हुआ, मुस्लिम समुदाय में आक्रोश। मऊ में आई लव मोहम्मद पोस्टर लेकर मुस्लिम समुदाय ने लगाए धार्मिक नारे, भीड़ का वीडियो भी वायरल। झांसी में दुकानों पर आई लव महादेव पोस्टर्स, बरेली के बाद मुहिम बढ़ी। बाराबंकी में आई लव मोहम्मद पोस्टर फाड़े जाने से तनाव, सीसीटीवी से मामले की जांच। सुल्तानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर लेकर जुलूस, पुलिस ने खदेड़ा। लखनऊ में पोस्टर युद्ध से बढ़ी गर्मी, लखनऊ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स का जवाब में पोस्टर्स किए गए लॉन्च। लखनऊ में पोस्टर युद्ध तेज, बीजेपी नेता ने लगाए आई लव योगी और आई लव बुलडोजर के पोस्टर। झांसी में आई लव महादेव पोस्टर से बढ़ा विवाद, हिंदू समाज ने दिखाई आस्था। राजस्थान कांग्रेस में बड़ा झगड़ा, बाड़मेर में अश्लील सीडी के होर्डिंग से राजनीतिक तूफान। बाड़मेर में कांग्रेस नेताओं के बीच में विवाद, मेवाराम जैन की वापसी पर कांग्रेस नेताओं में गहरा असंतोष। पीएम मोदी का ओडिशा का दौरा, 60,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, 12 लाख तक टैक्स में छूट की बात कही। पीएम के संबोधन में उन्होंने कहा ओडिशा ने कई दशक गरीबी देखी, कांग्रेस ने 2014 तक जो लूट मचाई वो वहीं तक चल पाए। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कि केवल कांग्रेस बयानबाजी करती है, लोगों को कांग्रेस के लोग और कार्यकर्ताओं से सावधान रहना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि 1.5 साल पहले ओडिशा के लोगों ने एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रण लिया था। आज हम देख रहे हैं ओडिशा डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़। तिरुवनंतपुरम पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, आज कोल्लम में कार्यक्रम में होंगे शामिल। समस्तीपुर में गृहमंत्री अमित शाह 12 जिलों के जिलाध्यक्षों, सांसदों, विधायकों के साथ में बिहार विधानसभा के चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा शुरू कर दी। बिहार में चुनावी बैठक के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को मिलने के लिए बुलाया, पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद। अमित शाह की बैठक खत्म होने के बाद गिरिराज सिंह ने कहा गृहमंत्री एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी। प्रियंका गांधी की रैली के बाद से गिरिराज सिंह ने जुबानी हमला बोला, कहा कि 50 साल के शासन के बाद भी कांग्रेस ने काम नहीं किया, जनता को बेवकूफ न समझा। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का बिहार में चौथा और अंतिम दिन, ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा आज होगी समाप्त। लद्दाख में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत पुलिस ने लिया एक्शन। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बोले डीजीपी वांगचुक ने अरब स्प्रिंग की बात या फिर नेपाल बांग्लादेश प्रोटेस्ट की बात कही है, ये उनका अपना एक एजेंडा है। लद्दाख के डीजीपी ने आगे कहा कि जांच चल रही है, एफसीआरए में कितना वायलेशन हुआ है और पिछले दिनों पाकिस्तान पीआईयू भी अरेस्ट किया, जो कि इनकी रिपोर्टिंग करके पाकिस्तान भेजता है। डीजीपी ने बताया कि हमारे पास इनकी विजिट्स हैं और ये पाकिस्तान में जाकर डॉन का इवेंट अटेंड इन्होंने किया था। बांग्लादेश में कई एजेंसियां इस पर जांच कर रही हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा कि अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए वांगचुक को गिरफ्तार किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के झूठ को किया बेनकाब, कहा कि पाकिस्तान ने भारत को लेकर झूठ बोला।
संयुक्त राष्ट्र में राजनयिक पेटल गहलोत ने कहा कि शहबाज ने नौटंकी की, आतंकवाद का महिमा मंडन किया। राजनयिक पेटल गहलोत ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने बार बार बोला झूठ। पहले पाकिस्तानी संसद में कहा गया कि पाकिस्तान के 5 जेट मारे, फिर बोला 7 को बनाया निशाना। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में दुनिया को परोसा था झूठ। कहा कि कबाड़ में 7 भारतीय जेट बदल गए। दो अक्टूबर को आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं पूरे। नागपुर में हजारों आरएसएस के कार्यकर्ताओं के शामिल। देश भर में भव्य समारोह का आयोजन। समाज में सार्थक बदलाव लाने के लिए संघ ने प्रण लिए 5 प्रण। 100 साल पूरे होने पर 1 लाख हिंदू सम्मेलन करने का लक्ष्य। संघ के सह प्रचार प्रमुख प्रदीप जोशी ने कहा कि कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण और नागरिक कर्तव्य जैसे विषयों को लेकर समाज के बीच में आरएसएस जाएगा। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वाणिज्य मंत्रालय का बयान। कहा कि समझौते को शीघ्र पूरा करने के लिए बातचीत जारी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बुलेट ट्रेन परियोजना का निरीक्षण करने के लिए सारोली पहुंचे। कहा कि बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन जो कि खुलेगा वो सूरत के बिलीमोरा में है। आज मैंने स्टेशन और ट्रैक को देखा, अच्छी प्रगति है। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद से मूसी नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी के किनारे बसे हुए इलाकों में लोगों में दहशत। हैदराबाद में अधिकारियों ने 1000 लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया। तेलंगाना में कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। हैदराबाद में देखा बाढ़ का कहर। मुसेराम में बाग में अधूरे पुल पर अब खतरा मंडरा गया है। प्रयागराज में तेज आंधी से गिरा 70 फीट ऊंचा दुर्गा पंडाल का गेट। दक्षिण भारतीय मंदिर के थीम पर बना हुआ था गेट, नुकसान हुआ। दुर्गापुर में दुर्गा पूजा के पहले हाथ से भारी बारिश के चलते विशाल लाइट गेट गिर गया, हड़कंप मचा। महाराष्ट्र के हिंगोली में अलर्ट। बाढ़ और बारिश के चलते बिगड़े हालात। दर्जनों गांव का संपर्क टूटा। मकानों में भी बाढ़ का पानी घुस गया। स्कूलों में छुट्टी। सतारा में सूखे इलाके में भारी बारिश का कहर। 24 घंटे की बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। झारखंड के पाकुड़ में मौत का आरोपी, पुलिस ने किया उसे गिरफ्तार और आरोपी के पास से ब्राउन शुगर भी बरामद। धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट पर गोलीबारी। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। मेरठ में बीडीसी मेंबर की गोली मारकर हत्या। इलाके में 2 थानों की फोर्स अब तैनात। सोनीपत में कार चालक तेल डलवाने के बाद से गाड़ी लेकर फरार हो गया। साथ में पेट्रोल पंप की मशीन भी उखाड़ कर ले गया। घटना सीसीटीवी में कैद। पटना में अवैध हथियारों के साथ में 9 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ जारी। मुजफ्फरनगर में हिंदू महिला मुस्लिम पड़ोसी के साथ में फरार। बताया जा रहा है कि 4 बच्चों की मां है महिला, तलाश जारी। यूपी के 2 व्यापारियों की हत्या करने वाले 6 बदमाश गिरफ्तार। राजस्थान में जनरेटर खरीदने के लिए व्यापारी आए थे और लूट के बाद घटना को दिया अंजाम। गुरुग्राम में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर। थार एसयूवी हादसे में 5 युवकों की मौत। राजीव चौक की ओर नेशनल हाईवे पर एग्जिट करते समय डिवाइडर से टकराई थार गाड़ी। सुबह के समय हादसा हुआ। गोरखपुर के दीपक गुप्ता मर्डर केस में आरोपी जुबैर रामपुर में मुठभेड़ में ढेर। पशु तस्करी का विरोध करने पर छात्र की हत्या हुई थी। डीआईजी मुरादाबाद ने की पुष्टि। मारा गया आरोपी जुबैर उर्फ कालिया ही था। गोरखपुर कांड का मास्टरमाइंड। कई हत्या के मामले में आरोपी भी था। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में स्कूली छात्र की हत्या। जानकारी के मुताबिक स्कूली बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ था और बाहरी लड़कों ने मृतक के साथ मारपीट की थी। दक्षिण बंगाल सीमा पर तस्करी में बड़ी कोशिश नाकाम। 1 करोड़ से ज्यादा के सोने के साथ तस्कर को बीएसएफ ने गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में महिला पुलिस की टीम ने स्टूडेंट दीपक जाखड़ को राजस्थान से किया गिरफ्तार। आरोपी ने डिजिटल अरेस्ट करके 33 लाख रुपए की ठगी की थी। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच ने मारपीट, हत्या और रंगदारी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 के पैर में गोली लगी। बेगूसराय में शख्स की बेरहमी से हत्या करके हाथ पैर बांधकर शव फेंका गया। परिजनों ने स्थानीय सरपंच पर हत्या का आरोप लगाया।
मुंगेर में भीषण गोलीबारी, एक पथराव भी हुआ, एक युवक के पैर में लगी गोली हुआ घायल, जमाल मलिक पर गोली चलाने का आरोप। मुंगेर में कब्रिस्तान की जमीन की घेराबंदी को लेकर चली गोली, भारी बवाल और पथराव में कई लोग घायल। स्कंद माता की उपासना से मिलती है बुद्धि, स्वास्थ्य और संतान सुख की प्राप्ति। मां स्कंद माता की पूजा से सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही लाभ होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हुई पंचमी की पूजा, दिखा आस्था का अनोखा नजारा। नवरात्रि पंचमी का पर्व, विशेष आयोजन, देवी पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़। राजकोट में नवरात्र पर भव्य समारोह, माता चामुंडा की कथा का शानदार मंचन किया गया। चंड मुंड के वध का कलाकारों ने शानदार मंचन किया, दर्शकों ने भी कलाकारों का जमकर बढ़ाया हौसला। राजकोट में 9 दिनों तक चलने वाले गरबा रास को दूर दूर से देखने के लिए पहुंच रहे लोग। सबसे पुराने पवन पुत्र मंडली की ओर से प्रस्तुति दी जा रही। दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में भव्य नवरात्र उत्सव का आयोजन, गोल्डन जुबली पर 16वीं शताब्दी के महल थीम पर पंडाल बना। दुर्गा पूजा पंडाल में शानदार लाइटिंग की गई, लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मैसूर दशहरा फेस्टिवल की धूम, कावेरी आरती के भव्य समारोह का आयोजन। कावेरी आरती के समारोह में मंत्री डी शिव कुमार ने किया दीप प्रज्वलित, कृत्रिम कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। गुवाहाटी में बैंकॉक के बौद्ध मंदिर थीम पर सजा दुर्गा पंडाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। बंगाल में वर्धमान में बच्चों के लिए मोटिवेशन के लिए मां का दरबार सजा, पंडाल की थीम से सोच में होगा बदलाव। दिल्ली के सुंदर नर्सरी में वैश्विक गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन शुरू, विदेशी भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा बने। एशिया कप में बिना कोई मैच हारे फाइनल में पहुंचा भारत। कल शाम को 7 बजे दुबई में होगा खिताबी मुकाबला। पहली बार एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की